गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में हम क्लास 8 की द किंग्स ग्रामर की जो बुक है उसका 25th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड। कंजंक्शन क्या होता है? एक वर्ड होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है जो ज्वाइन करे किन्हीं दो वर्ड्स को। अगर दो शब्दों को भी जोड़ सकता है। फ्रेजेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब कुछ दो या दो से अधिक वर्ड जो होते हैं उनके ग्रुप को हम फ्रेज कहते हैं। तो ये किसी वर्ड को भी कर सकता है, किसी फ्रेज को भी, हम दो फ्रेजेस को भी ये जोड़ सकता है। और किसको ज्वाइन करेगा? क्लोजेस को भी ज्वाइन कर सकता है या सेंटेंस को भी। यानी क्लोजेस को ज्वाइन जो करे, सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करे, वर्ड को और फ्रेज सभी को जो ज्वाइन करता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। पहले दो वर्ड का देखते हैं हम। दो वर्ड जो हैं, टॉम एंड निकी आर राइटिंग लेटर। तो ये दो वर्ड है, इनको जोड़ने का काम एंड कर रहे हैं, तो एंड यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। अब दूसरे में हम देखते हैं, शी इज़ वेटिंग फॉर यू नियर द टेम्पल एंड अंडर द ट्री। नियर द टेम्पल क्या है? तीन वर्ड का समूह है, तो ये फ्रेज हो गई। मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक वर्ड के समूह को हम फ्रेज कहते हैं। तो ये क्या है? ये दो फ्रेज नियर द टेम्पल और अंडर द ट्री को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये कंजंक्शन क्या करता है? वर्ड्स को और फ्रेज को जोड़ता है। अगला है क्लोज को। अब क्लोज है भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और साथ में वर्ब भी हो, तो वो क्या होता है? अपने आप में ही क्लोज होता है। तो इसमें दो क्लोज हैं, जैसे यू कैन नॉट अर्न मनी यू गेट ए जॉब। तो दो क्लोज होगी, इन दोनों को जोड़ रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है अनलेस। तो अनलेस क्या हो गया यहाँ पर? अनलेस कंजंक्शन हो गया जो इनको जोड़ने का काम कर रहा है। यू कैन नॉट अर्न मनी अनलेस यू गेट अ जॉब। जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी आप पैसे नहीं कमा सकते। तो अनलेस यहाँ पे ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो ज्वाइनिंग जो वर्ड होते हैं ना, कनेक्टिंग वर्ड, उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। तो अगला है, दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। ठीक है, दो सेंटेंस जैसे आई हैव स्टॉप्ड माई कार he did not do so. I have stopped my car but he did not do so. मैंने तो अपनी गाड़ी रोक ली लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो बट यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, अब दो तरह की कंजंक्शन होती हैं। एक कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग, दूसरी सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में ये वाली होती हैं वेदर और, आइदर और, नाइदर नोर, नेवरदलेस, एज वेल एज, बोथ or nor, but therefore, consequently, and yet, still, otherwise, not only but also। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो लगाते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। अब सबऑर्डिनेटिंग क्या होती हैं? सबऑर्डिनेटिंग दैट, सिंस, अनटिल, हाउ, वेयर, वाई, व्हेन, इफ, दो, आफ्टर, बिकॉज, ऑल्दो, अनलेस, टिल, बिफोर, एज, ये सारी होती हैं सबऑर्डिनेटिंग होती हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हम टाइप्स देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग जो है वो चार टाइप की कंजंक्शन है। पहली है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, दूसरी कोप्युलेटिव कंजंक्शन, तीसरी क्या है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन, और लास्ट क्या है? इलेटिव कंजंक्शन। जो अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या है कि जिसमें हम दोनों में से एक चुनते हैं, विकल्प को चुनते हैं एक। जैसे व्हेन देयर इज़ ए चॉइस बिटवीन द टू स्टेटमेंट, जब दो स्टेटमेंट्स में आपको चॉइस हो ना, तब हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन करते हैं। आइदर और मतलब या तो ये या वो, नाइदर नोर, ना ये ना वो, वेदर और अदरवाइज और, ये सारे इसमें होते हैं। जैसे वेदर ही और शी हैज़ स्टोलन मनी, या तो उसने या उसने, तो मतलब या उस लड़के ने या उस लड़की में से किसी ने तो मेरे पैसे चुराए हैं। ठीक है, जब आपको एक विकल्प चुनना है, एक अल्टरनेटिव चुनना है, तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे वेदर और हो गया, नाइदर नोर हो गया, आइदर और हो गया। जैसे आइदर माई ब्रदर और योर सिस्टर विल डू द वर्क, या तो मेरा भाई या तुम्हारी सिस्टर में से कोई काम कर देगा। नाइदर ए पेन नोर पेंसिल इज़ चीप, ना तो एक पेन और पेंसिल या फिर पेंसिल चीप हैं, घटिया है। प्लीज़ रिटर्न माई बुक अदरवाइज आई शैल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, नहीं तो मैं प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूंगा। गिव मी सम इंस्ट्रक्शन और हेल्प मी, या तो मुझे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे दो या मेरी हेल्प कर दो। तो जब आपने विकल्प चुनना होता है ना,
तब हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब है कोपुलेटिव। कोपुलेटिव क्या होता है? अ कंजंक्शन विच एड्रेस वन स्टेटमेंट और फैक्ट टू अदर, जिसमें हम क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं एक स्टेटमेंट और एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से। तब हम क्या यूज़ करेंगे? कोपुलेटिव। जब हम एड्रेस करते हैं एक स्टेटमेंट को और फैक्ट को दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे कोपुलेटिव का मतलब संयोजक होता है, जो जोड़े। जैसे शी वॉज बोथ अ चीट एंड अ ट्रेटर, वो चीट भी है और ट्रेटर भी है। सीता एज वेल एज, मतलब दोनों को जो है ना आपस में जो जोड़ रहा है। जैसे सीता एज वेल एज, सीता और राम दोनों ही हैज़ टू गो टू द फॉरेस्ट, दोनों को जंगल जाना पड़ा था, राम और सीता दोनों को ही। ट्रस्ट इन गॉड एंड स्पीक द ट्रूथ, भगवान में विश्वास रखो और सच बोलो। तो इसमें एंड है, एज वेल एज है और बट, ये कंजंक्शन जो है वो कोपुलेटिव है, ठीक है। आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट अ फ्रेंड ऑल्सो, ना केवल मैं एक टीचर हूँ, साथ में फ्रेंड भी हूँ, ठीक है। अगला है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव होता है व्हेन ए कंजंक्शन जॉइन टू ऑपोजिट, जब ऑपोजिट स्टेटमेंट को हम जोड़ते हैं, ठीक है, तब हम एडवर्सेटिव यानी विरोध सूचक, जिसमें हम ऑपोजिट को जोड़ देते हैं आपस में। जैसे इसमें बट लगता है, स्टिल लगता है, येट लगता है, नेवरदलेस लगता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, शी कुड नॉट पास द एग्ज़ाम नेवरदलेस शी वर्क हार्ड, मतलब अगर उसने हार्ड वर्क नहीं किया ना तो वो पास नहीं हो पाएगी, ठीक है। आई एम स्टडिंग हार्ड बट हर ब्रदर इज़ लेज़ी, भाई मैं तो जो है वो हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन जो उसका भाई है वो लेज़ी है। योर ब्रदर, आपका जो ब्रदर है वो अमीर है, लेकिन फिर भी वो कंजूस भी है। तो इसमें क्या करते हैं हम? ऑपोजिट स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। भाई वो अमीर तो है, लेकिन वो क्या है? कंजूस भी है। माइजर होता है कंजूस, ठीक है। मैं तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका भाई नहीं पढ़ रहा है। तुम पास नहीं होगे अगर तुमने हार्ड वर्क नहीं किया। तो ये सारे क्या होते हैं? कौन से कंजंक्शन है? एडवर्सेटिव। इसमें हम स्टिल, येट, नेवरदलेस यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन क्या है? एन इलेटिव कंजंक्शन जॉइन टू स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस इन्फ्रेंस, जब हम इन्फ्रेंस बताते हैं, भाई हम निष्कर्ष निकाल देते हैं, जिसमें तर्क देते हैं हम। जैसे ही हैज़ डन अ क्राइम देयर फॉर, क्योंकि उसने क्राइम किया है तो उसका निष्कर्ष क्या निकला, इसलिए उसको जेल भी होएगी। ही वॉज इम्प्रिजन्ड। शी कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर एनिमी कंसिक्वेंटली शी लॉस्ट एवरीथिंग, क्योंकि उसने अपने दुश्मनों को पहचाना नहीं और नतीजा क्या निकला कि उसने हर चीज़ खो दी। अगर उसको पहले दुश्मनों के बारे में पता होता तो ना खोती। माई ब्रदर विल गेट द टारगेट फॉर ही स्टडिंग डे, क्योंकि वो दिन रात मेहनत कर रहा है तो उसको टारगेट मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे फॉर है, कंसिक्वेंटली है, देयर फॉर है, वो इलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। अगला है, पहला हमने किया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब हम करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन जॉइन ए प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट। देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना प्रिंसिपल यानी मेन क्लोज को सबऑर्डिनेटिंग क्लोज से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। प्रिंसिपल क्लोज को सबऑर्डिनेटिंग से जोड़ने का काम करती है। जैसे देखते हैं हम, ही डिड नॉट गेट सक्सेस ऑल्दो ही ट्राइड हिज बेस्ट, हालांकि उसने अपना ट्राई बेस्ट किया लेकिन फिर भी उसको सक्सेस नहीं मिली। शी इज़ अनहैप्पी हाउ एवर शी हैड लॉट ऑफ मनी, भाई उसके पास पैसे बहुत सारे हैं फिर भी वो खुश नहीं है। यू आर बिहेविंग एज इफ़ यू वर अ किंग, तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे कहीं के महाराज हो। इफ़ यू वर अ किंग। तो इसके काइंड हम देखते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उससे कितने काइंड हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो काइंड दे रखे हैं इसमें आपको मैनर, रिजल्ट, टाइम, पर्पस, प्लेस, कंसेशन, रीज़न, कंपैरिजन। पहला देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है? आफ्टर, सिंस, इसमें टाइम से रिलेटेड होता है ना। आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, बिफोर, वाइल, व्हेन। ही वॉज प्लेइंग अनटिल हिज पेरेंट्स केम, जब तक उनके माता पिता नहीं आए तो वो खेलता रहा। वाइल शी वॉज स्टडिंग,
शी वॉज रिमेंबरिंग हर टीचर, जब वो पढ़ रही थी तो उसको अपने टीचर की याद आ रही थी। तो वाइल क्या हो गया इसमें, समय के बारे में बता रहे हैं ना, तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन टाइम के बारे में बताए वहाँ पे हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम लगाते हैं। माई ब्रदर हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क बिफोर द टीचर केम, यानी टीचर के आने से पहले, तो ये टाइम के बारे में बता रहा है। अगला है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ प्लेस, जो प्लेस के बारे में बताया, इसमें वेयर और वेयर एवर। ही विल गेट सक्सेस वेयर एवर ही गोज, जहाँ भी वो जाएगा उसको सक्सेस मिलेगी। आई डोंट नो वेयर ही विल कंटिन्यू द जॉब, मुझे नहीं पता कि वो अपनी जॉब कंटिन्यू करेगा या नहीं। शी नोज वेल वेयर ही लिव्स, उसको अच्छी तरह से पता है वो कहाँ रहता है। आई शेल कम टू मीट यू वेयर एवर यू हाइड, कहीं भी छिप जाओ मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो ये क्या हो गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लेस, प्लेस जगह के बारे में बता रहा है। वेयर और वेयर एवर इसमें हमने यूज़ करना होता है। और जो पिछला हमने किया था वो टाइम था, टाइम में सिंस, आफ्टर, अनटिल, टिल, बिफोर, वाइल और व्हेन यूज़ करते हैं। अगला है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीज़न है। रीज़न, इसमें हमें रीज़न पता चलेगा, कारण का पता चलेगा, जैसे दैट, सिंस, बिफोर और एज। इंडिया वॉन द मैच बिकॉज दे प्लेड वेल, क्योंकि उन्होंने अच्छा खेला इसलिए इंडिया जीत गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, रीज़न बताया गया। अगला है शी विल कंटिन्यू टू ईट एज शी इज़ हंग्री, भाई वो खाती रही क्योंकि वो भूखी थी, तो जब तक उसका पेट नहीं भरेगा खाएगी। तो इसमें रीज़न हो गया ना, कारण बता रहे हैं। सिंस यू आर अनएजुकेटेड यू कांट गेट, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो सिंस ये हो गया जो हमें रीज़न के बारे में बता रहा है। तो अगला सिंस इसमें और देखते हैं, द स्टूडेंट कुड नॉट मीट द प्रिंसिपल सिंस द स्कूल हैज, क्योंकि स्कूल जैसे अब कोरोना वायरस चल रहा है तो स्कूल बंद ही रहते हैं आजकल, तो काफ़ी टाइम से 5-7 महीने से बंद ही हैं। तो वही कह रहे हैं कि स्कूल बंद था इसलिए स्टूडेंट प्रिंसिपल से नहीं मिल पाए। तो सिंस वर्ड जो है और बिकॉज है, एज है और दैट है, ये रीज़न के लिए यूज़ करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीज़न। अगला डी और देखो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ पर्पस, जिसमें हमें पर्पस के बारे में पता चले। ही डाइव्ड सो दैट, कारण, इसमें पर्पस बताया, उद्देश्य। ही कुड कैच द बॉल, ताकि वो किस लिए उसने जंप किया, उसने किस लिए डाइव किया, ताकि वो बॉल को कैच कर सके। वी शुड इन्वाइट हिम लेस्ट ही विल फील इंसल्टेड, हमें उसको इन्वाइट करना चाहिए, नहीं तो वो फील कैसा करेगा, इंसल्टेड फील करेगा। तो लेस्ट का मतलब यहाँ पे हो गया कि भाई वो इंसल्टेड फील करेगा, नहीं तो वो इंसल्टेड फील करेगा। ठीक है, तो ये लेस्ट और सो दैट यहाँ पे है, पर्पस उद्देश्य के लिए किए गए हैं। और रीज़न जो होता है वो उसमें दैट, सिंस, बिकॉज और एज लगाना है हमने। नेक्स्ट देखते हैं ई, कंसेशन। कंसेशन वैसे छूट होती है, दो, ऑल दो, इवन दो। तो ऑल दो क्या है, यद्यपि, ही इज़ रिच, हालांकि वो रिच है फिर भी वो माइजर है। दो, शी हैड नो मनी शी विल गो टू मार्केट, हालांकि उसके पास पैसे नहीं है, शी हैज़ नो मनी शी विल गो टू मार्केट, फिर भी वो मार्केट जाएगी। इवन दो, मतलब इसमें यद्यपि, हालांकि और फिर भी, ये वाले वर्ड यूज़ होते हैं कंसेशन वाले में। इवन दो ही इज़ ऑनेस्ट, हालांकि वो ऑनेस्ट है, इज़ ब्लेम्ड फॉर चीटिंग अदर, फिर भी उसको ब्लेम किया गया दूसरों को चीट करने के लिए। जो सही होता है वही फंस जाता है ना कई बार। ऑल दो मिस डॉली इज़ अ टीचर, हालांकि मिस डॉली टीचर है फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट क्या होती है, जो हमें निष्कर्ष दे, रिजल्ट दे, जैसे सो इसमें यूज़ करेंगे हम। ऑस्ट्रेलिया प्लेड वेल सो दे वोन द वर्ल्ड कप, क्योंकि वो अच्छा खेले इसलिए उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। नेक्स्ट है ही डिड नॉट डू द होमवर्क सो ही वॉज पनिश्ड, क्योंकि उसने काम नहीं किया इसलिए होमवर्क नहीं करने का उसको पनिशमेंट मिली। यू आंसर वेल सो यू वर सिलेक्टेड, इसलिए आपको सिलेक्ट कर लिया गया क्योंकि आपने सही उत्तर दिए थे। आई वॉज लेट सो आई कुड नॉट मीट हिम, क्योंकि मैं लेट था इसलिए उससे मैं मिल नहीं पाया। अब रिजल्ट वाले में हम सो वर्ड यूज़ करते हैं, और पिछला जो था उसमें कंसेशन में दो और ऑल दो और इवन दो यूज़ किया था। अगला देखते हैं हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ मैनर। मैनर में हम क्या करेंगे, जिसमें हम मैनर के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे एज इफ़, भाई एज इफ़ होता है जैसे कि। ही प्लेज क्रिकेट एज इफ़ ही वॉज रिकी, मतलब वो ऐसे खेल रहा था जैसे वो रिकी हो। इसमें कंपैरिजन कर दिया गया है ना कि भाई जैसे कि।
हिज ब्रदर टॉक एज इफ ही वर फुल, मतलब उसका भाई तो ऐसे बातें कर जैसे कि कहीं मूर्ख हो वो, तो ही वॉज अ फूल। शी इज ईटिंग एज अ हंग्री पर्सन ईट, वो तो भूखों की तरह खा रही थी। भुक्खड़ इंसान होता है ना, तो जैसे कि वो हंग्री पर्सन हो। यू लुक एज इफ यू आर ए टीचर, तुम्हें देख के तो ऐसा लग जैसे तुम टीचर ही हो। तो एज इफ इसमें जैसे कि, एज इफ और एज यूज करते हैं मैनर के लिए। नेक्स्ट है कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम क्या देखेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। एज और देन यूज करते हैं। माय फादर इज एज इंटेलिजेंट एज मिस्टर लिंकन, मेरे उतने इंटेलिजेंट है जितने मिस्टर लिंकन है। द आईज आर मोर ब्यूटीफुल देन एनी गिफ्ट ऑफ गॉड, मतलब भगवान ने हमें जितने भी गिफ्ट दिए हैं उनमें आंखें हमारी सबसे खूबसूरत होती हैं, जिससे हम पूरे संसार को देखते हैं। हिज डॉटर इज एज वाइट एज स्नो, उसकी जो डॉटर है वो उतनी ही गोरी है जैसे कि बर्फ हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम कंपैरिजन करेंगे। दिस पेंटिंग इज मोर अट्रैक्टिव देन एनी अदर वन, ये पेंटिंग है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो कंपैरिजन में एज यूज़ करेंगे और देन यूज़ करते हैं। और मैनर वाले में एज इफ, जैसे कि मतलब है कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है भाई जैसे कि वो कहीं का राजा हो, इस तरह से जो होता है वो मैनर है। ठीक है, रिजल्ट वाले में हम रिजल्ट देखेंगे, जैसे सो भाई ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। अगला है ऑल्दो का मतलब यद्यपि होता है, हालांकि, इवन दो, तो भी, ये यूज़ करते हैं हम कंसेशन वाले में। पर्पस जो उद्देश्य है, सो दैट और लेस्ट है। और रीज़न है उसमें दैट, सिंस, बिकॉज और एज यूज़ करेंगे हम। प्लेस वाले में हम वेयर और वेयर एवर, प्लेस के बारे में। टाइम वाले में हम क्या करेंगे, टाइम के बारे में करेंगे। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती थी, जो प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेटेड क्लोज को जोड़ने का काम करे उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। मेन क्लोज वो होती है जो अपने आप पे डिपेंड करती है, उसको किसी की और की जरूरत नहीं है अपने मीनिंग के लिए। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कौन सी होती है, जिसको अपने मीनिंग के लिए मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंड करना होता है। इन दोनों को जोड़ने का काम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करती हैं। ठीक है, तो हमने कंजंक्शन इस वीडियो में हम कंजंक्शन चैप्टर डिस्कस किया है। इसमें दो तरह की कंजंक्शन हमने डिस्कस करी है, एक होती है कोऑर्डिनेटिंग, एक होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दिया गया इस चैप्टर का वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।